हेलो मेरे दोस्तों। तो आज फिर मैं एक बार और लेकर आ चुका हूँ मोशन का। आज डॉट क्लास है। आज जितना भी हम लोग पढ़े हैं उसी का आज ये रिवीजन है। रिवीजन में तो डॉट टॉपिक है। आप ये करेंगे तो आपका दिमाग की बत्ती जलेगी कि हाँ, जो टीचर पढ़ाए हैं मैं समझा हूँ और ये क्वेश्चन बन रहा है। तो आपको मन में ना एक अलग सा एक्साइटेड होगे, एक्साइटमेंट आएगी मन में। जब आप पूरा अच्छा से लेक्चर देखे होंगे और आपका क्वेश्चन जब बनाएंगे सारा बन जाएगा, कहेंगे वाह वाह सर, वाह वाह क्या पढ़ाए हैं। बात आ रहा समझ में? तो आज मैं उसी को लेकर एक डॉट आया हूँ, क्वेश्चन लेकर आया हूँ। सो सबसे पहले एमसीक्यू है, सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स। पहले मैं फिल इन द ब्लैंक्स को करता हूँ। फर्स्ट में कह रहा है क्या, इफ ए बॉडी मूव्स यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट्स एक्सेलरेशन। अब बताइए तो, हम टॉपिक में ये बात बोले थे कि जब 2 मीटर पर सेकंड से जा रहे हूँ 2 मीटर पर सेकंड से, ना हम एक्सेलेरेटर को बढ़ा रहे ना घटा रहे हैं, तो उस प्रकार के जो इनिशियल वेलोसिटी थी वही तो फाइनल वेलोसिटी थी। हाँ या ना? जैसे कि मान लो कि अभी हम चल रहे 5 मीटर पर सेकंड से, हाँ सर, फिर से 5 मीटर पर सेकंड से, हाँ सर, 5 मीटर पर सेकंड से, हाँ सर। तो 5 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड से स्पीड तो चेंज ही नहीं आ रही। तो जब कांस्टेंट स्पीड से चलते हैं तो यूनिफॉर्म में बच्चा जो एक्सेलरेशन का वैल्यू आता है वो कितना आता है? 0 आता है। कितना आता है? 0। यानी कि यहां पास जो होगा एक्सेलरेशन होगा वो तुम्हारा 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। आया समझ में? ठीक। अब सेकेंड की बात करते हैं, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखिए मैंने ऐसे बताए थे, इधर में डिस्टेंस और इधर में टाइम। अब बोले थे इसका जो स्लोप होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, तो आप ऐसे भी जानते हैं सर, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। जी हाँ और ना? हाँ सर। तो डिस्टेंस बाय टाइम क्या देता है? स्पीड देता है। क्या देता है? स्पीड। तो जो इसका स्लोप होगा वो तुम्हें स्पीड देगा। क्या देगा? स्पीड। नहीं आ रहा समझ में? आप देखिए तो ये बात पढ़ाई थी कि नहीं, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम का जो स्लोप होगा वो आपका स्पीड देगा। अगर मैं यहां पास डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर दूं, तो यहां डिस्प्लेसमेंट कर दूं, यहां टाइम कर दूं। हाँ सर, आप डिस्प्लेसमेंट और बाई में टाइम। सर ये वेलोसिटी देता था। क्या देता था? वेलोसिटी। तो बाबू लोग, मेरे प्यारों शेर एवं शेरनियों, अगर यहां पास डिस्प्लेसमेंट रहेगा और यहां टाइम रहेगा तो ये आपका वेलोसिटी देगा, और यहां पास डिस्टेंस था और ये टाइम था तो ये स्पीड हो जाएगा। नहीं समझे? एक बार फिर से, जब बच्चा स्पीड डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ स्पीड, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ रहेगा तो वेलोसिटी। चलो ठीक। अब इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर में कह रहा है बच्चा, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा अच्छा अच्छा, VT का ग्राफ है सर। हाँ जी, VT का ग्राफ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। तो इसका जो स्लोप होगा, स्लोप ये आपको एक्सेलरेशन देगा। क्या देगा? एक्सेलरेशन। और मैंने एक बात और बताया था कि इसका जो एरिया अंडर कर्व होगा, तो एरिया जो इसका देता था ये देगा क्या? डिस्प्लेसमेंट। V इंटू टी करो ना जी, तो V इंटू टी क्या था? डिस्प्लेसमेंट था, डिस्प्लेसमेंट। एक बार याद रखो कि इसका जो स्लोप होगा, VT का जो स्लोप होगा, तो A बराबर बताए थे V बाई टी, यानी V माइनस यू बाई टी। मतलब ऊपर में वेलोसिटी और नीचे में टाइम। तो ऊपर में वेलोसिटी है और नीचे में टाइम है, तो ये देगा आपका एक्सेलरेशन। जो इसका स्लोप है ये आपका एक्सेलरेशन देगा। आप टॉपिक पढ़े होंगे आपका चैप्टर में, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या दे रहा है इसे। अरे बोलो, ये आपको एक्सेलरेशन देगा। कब? जब VT का ग्राफ रहेगा तब। कोई कंफ्यूजन यहां तक? अब आगे कह रहा है बच्चा, इन द स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ। ओके, स्पीड टाइम ग्राफ। यहां पास स्पीड रहेगा, स्पीड। तो जब स्पीड इंटू टाइम है, स्पीड इंटू टाइम, तो डिस्टेंस बराबर क्या लिखते हैं सर? डिस्टेंस बराबर लिखते हैं स्पीड इंटू टाइम। जब स्पीड इंटू टाइम है तो ये डिस्टेंस दे रहा है। क्या दे रहा है? डिस्टेंस। तो इसका जो एरिया होगा वो आपको डिस्टेंस देगा। क्या देगा? डिस्टेंस।
कह रहा इन ए स्पीड टाइम ग्राफ द एरिया अंडर कर्व ऑफ द टाइम एक्सिस यही ना एरिया अंडर कर्व टाइम एक्सिस। कहीं पास आपको एक्स एक्सिस भी लिखा हुआ मिल सकता है, देखो ये है यहाँ पास टाइम एक्सिस, और टाइम एक्सिस के जगह पर क्या लिखा हुआ मिल सकता है, एक्स एक्सिस। इसी को तो एक्स एक्सिस बोलते थे, हाँ या ना। तो इसका जो एरिया अंडर कर्व होगा वो आपको क्या देगा, यहां से डिस्टेंस देगा। बोलिए इतना बात आया समझ में? बिल्कुल। आगे कह रहा इट इज ए पॉसिबल फॉर समथिंग टू एक्सेलरेटेड बट नॉट, ये मैं क्लियर कर दे रहा हूं, आप कंफ्यूज ना होंगे इधर, बट नॉट चेंज इन इट्स मूव इन ए। इट इज ए पॉसिबल फॉर समथिंग टू एक्सेलरेटेड। कह रहा ये पॉसिबल है एक्सेलरेटेड का, मतलब बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, बट नॉट चेंज इन इट्स मूव इन ए। कह रहा बट उसका स्पीड जो है वो चेंज नहीं होगा, मूव तो करेगा, एक्सेलरेटेड होगा, लेकिन उसका जो बच्चा मूवमेंट है, जो स्पीड है वो चेंज नहीं करेगा। ऐसा पॉसिबल है क्या कि कोई भी ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़े, सॉरी एक्सेलरेशन बढ़े और मूव न करे, मतलब जो स्पीड है पहले से वही रहे? हाँ बिल्कुल है। तो ये सर्कुलर मोशन में, किस में है ये, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में क्या था कि बॉडी जब भागेगा आगे, ये इस पाथ पे मूव करेगा, तो यहां से बच्चा स्पीड कांस्टेंट होता था, यूनिफॉर्म स्पीड कांस्टेंट होता था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, कि स्पीड जो होता था कांस्टेंट होता था, लेकिन वेलोसिटी चेंज करता था। क्यों चेंज करता था? क्योंकि सभी जगह इस पार्टिकल का डायरेक्शन अलग अलग है। फिर से सुनो, इन सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी जो है मूव कर रहा, ठीक है, तो स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड क्या है? कांस्टेंट है, नहीं बढ़ रहा है, ठीक। अब मैं पूछूंगा यहाँ बताओ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं कांस्टेंट है? तो कहेगा नहीं कांस्टेंट है। कहेंगे क्यों नहीं कांस्टेंट है? क्योंकि यहाँ एवरी पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और एक्सेलरेशन बराबर होता है v/t, v - u/t। जब ये चेंज कर रहा, ये क्या कर रहा, चेंज, और टाइम तो चेंज होगा ही होगा, घूमने में समय तो लगेगा, तो जब ये चेंज कर रहा तो ये भी तो चेंज होगा। तो वही बात बोला जा रहा कि इन सर्कुलर मोशन में बॉडी का जो वेलोसिटी है एवरी पॉइंट पे चेंज होगा, तो एक्सेलरेशन भी चेंज करेगा, लेकिन इसका जो स्पीड है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहां से हो जाएगा इन सर्कुलर मोशन। बात आया समझ में? सर्कुलर मोशन में क्या होगा कि बॉडी जो है यूनिफॉर्म स्पीड में मूव करेगा, वेलोसिटी एवरी पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन होगा, यहां जाएगा तो इधर भागना चाहेगा, यहां जाएगा तो इधर भागना चाहेगा। जैसे कि मान लो कि ऐसे धुन के बॉल छोटा सा बांध लेते रस्सी में, इस प्रकार से छोड़ते हैं, तो मान लो कि यहाँ जब ऐसे धुने तो इधर भागेगा, अगर ये ऐसे करके छोड़े तो इधर भागेगा। बोलो इस प्रकार से धुनते हैं तो देखते हो बॉल को ऐसे डायरेक्शन भागते रहता है, यहाँ पास इधर की होगा, यहाँ पास इधर की होगा, यहाँ पास इधर की होगा, यहाँ पास इधर की होगा। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन एवरी पॉइंट पे चेंज हो रहा है, तो जब चेंज होगा तो एक्सेलरेशन भी चेंज हो जाएगा, ठीक। ये आपका कुछ था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसको हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स की बोले, और ये कंप्लीट हो चुका फिल इन द ब्लैंक्स। बाकी आप होमवर्क कीजिएगा, जो डॉट होगा वो पूछिएगा आप कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब मैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन करता हूं। वीडियो को रोक दो, एक डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद रोकना है वीडियो को।